नई बहू का रात में नहाना। सुल्तानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें चंपा नाम की एक औरत रहा करती थी। चंपा के दो बेटे और एक बेटी थी। उसके दोनों बेटे वरुण और राजू शहर में नौकरी किया करते थे। वो हर रोज गांव से शहर बस पकड़कर जाते और सारा दिन वहां काम करते, फिर देर शाम तक घर को वापस लौटते। चंपा अपनी बेटी सीमा के साथ घर में रहती। एक रोज सीमा ने कहा, माँ देखो ना, रोटी बनाते वक्त ये दुपट्टा थोड़ा जल गया है। अरे दिखा तो। चल कोई बात नहीं, मैं इसे रफू कर दूंगी, फिर तू उसे ओढ़ लेना। सीमा ने कहा, नहीं भी ओढ़ूंगी तो क्या फर्क पड़ता है माँ, वैसे भी आजकल कुर्ती और प्लाजो का जमाना है। सीमा की माँ ने कहा, एक मारूंगी थप्पड़। बहू बेटियां घर की इज्जत होती है, वो जितना खुद को पर्दे में रखे उतना ही अच्छा। ला दुपट्टा इधर दे। तब सीमा ने कहा, अच्छा। तो जब उन्हीं बहू बेटियों को बाहर खुले में जाकर नदी में नहाना पड़ता है तब वो इज्जत कहाँ जाती है। चंपा, अरे तभी तो कहती हूँ तू रात में ही नदी में नहाने जाया कर, तब वहाँ कोई नहीं आता, सारा गांव सो चुका होता है। चल अब ला दुपट्टा दे, इसको मैं अभी रफू कर देती हूँ। सीमा माँ को दुपट्टा देकर आंगन में जाकर आंगन को लीपने लगती है। सीमा कहती है, उफ, हे भगवान, कितनी कड़ाके की धूप पड़ रही है। ऊपर से इस गोबर और मिट्टी के लेपन से मेरे हाथ पैर भी गंदे हो गए हैं, और घर रहकर नहाना तो जैसे हमारे नसीब में है ही नहीं। कोई नहीं, यहाँ हाथ मुंह ही धो लेती हूँ और रात में जाकर नदी में नहा लूंगी। कुछ देर बाद वह घर लौट आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, पूरे गांव में सबके घर में बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन बस एक हमारे यहाँ नहीं है। तुम भैया से कहकर बनवा क्यों नहीं लेती। चंपा ने कहा, तू तो जानती है ना बेटी कि तेरे दोनों भाई कितनी मेहनत से रोज शहर जाकर पैसे कमाते हैं और देर शाम को गांव वापस लौटते हैं, तो अब उन्हें बोल भी नहीं सकती ना। हमें जितना है उसी में गुजारा कर लेना चाहिए। समय बीतता गया। सीमा रोज रात को जाकर उस नदी में नहाती है और कहती है, सीमा, काश हम इतने गरीब न होते, हमारे घर में भी एक बाथरूम होता। सीमा चुपचाप से नदी में नहाती है और फिर नहाकर घर लौट आती है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक रोज दोनों भाइयों से उनकी माँ कहती है, देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। वरुण ने कहा, क्या शादी? लेकिन माँ लेकिन क्या वरुण? माँ, वो बात ये है कि हमने शहर में पिछले हफ्ते ही अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली है, और माँ, हमने कई बार आपको ये बताना भी चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। ये सुनकर माँ हैरान रह जाती है और कहती है, कमबख्तो, बड़ी जल्दी पड़ी थी शादी करने की। खैर अब कर ही ली है तो कल जब शहर जाओ और मेरी दोनों बहुओं को लेकर आओ। वरुण ने कहा, जी माँ, वो दोनों भी आप लोगों से कब से मिलना चाहती थी। रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं, फिर अगले दिन शहर काम पर चले जाते हैं और शाम को लौटते वक्त अपनी पत्नियों को साथ ले आते हैं। वरुण, माँ, यही है आपकी दोनों शहरी बहुएं। माँ कहती है, अरे वाह, बड़ी सुंदर है। अच्छा तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। चंपा हाथ में आरती की थाली लेकर आती है और अपनी दोनों शहरी बहुओं का स्वागत करती है और कहती है, आओ मेरी शहरी बहुओं, तुम्हारा इस घर में स्वागत है, अब इसे अपना ही घर समझो। दोनों बहुएं अपनी सास के पांव छूती हैं और जैसे ही घर के अंदर जाती हैं तभी लाइट चली जाती है। रितु ने कहा, हे भगवान, ये क्या, इस लाइट को भी अभी जाना था,
और ऊपर से यहाँ गर्मी भी कितनी हो रही है। माँ जी, बाथरूम कहाँ है? मैं नहाकर फ्रेश हो आऊंगी। सीमा ने कहा, भाभी, अपने घर में बाथरूम नहीं है। अगर नहाना हो तो रात को नदी पर जाकर नहाना पड़ता है, क्योंकि तब अंधेरे में हमें कोई देख नहीं पाएगा। रितु ने कहा, क्या नदी में? और वो यहाँ से कितनी दूर है? सीमा ने कहा, बस थोड़ी दूरी पर ही है। आप ऐसा कीजिए, तब तक हाथ मुंह धोकर ही काम चलाइए, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने कहा, हाँ बहू, हमने आज तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया है। हमने दोनों बेटों से तुम्हारी पसंद पहले ही पूछ ली थी। रानी ने कहा, आप दोनों सच में बहुत अच्छी हो। वाह, ये कटहल की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, वो भी रायता पूरी के साथ। दोनों बहनें बड़े शौक से खाना खाती हैं, लेकिन साथ ही वो अपने पतियों की गरीबी देखकर हैरान भी होती है। फिर भी अपने ससुराल वालों का प्यार देखकर खुश भी बहुत थी। खाना खाकर रात को दोनों अपनी ननद के साथ पास वाली नदी में चलने के लिए कहती है। रितु सीमा से कहती है, चलो ना सीमा, बिना नहाए नींद नहीं आ रही है, हमें नदी पर लेकर चलो। सीमा ने कहा, ठीक है भाभी। कुछ देर बाद वो तीनों नदी में नहाने चली जाती हैं, लेकिन वहां पहुंचकर रितु उनसे कहती है, हे भगवान, हम ऐसी जगह पर कैसे नहा सकते हैं? यहाँ तो हमें कोई भी देख सकता है, और अगर किसी ने चुपके से हमारी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी तो ना बाबा ना, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। सीमा, अरे कुछ नहीं होगा भाभी, ये आपका शहर नहीं है, हमारा गांव है। यहाँ के लोग बहुत सीधे होते हैं, और रही बात किसी के आने की, तो रात में यहाँ कोई नहीं आता। अब इतना भी मत सोचो, नहीं तो कल का पूरा दिन बिना नहाए ही बिताना पड़ेगा, और आने वाले न जाने कितने दिन। अब चलो भी। अपने ननद के कहने पर दोनों नई बहुएं कपड़े उतारकर शरीर पर टॉवल लपेटकर उस नदी में नहाने चली जाती है। रितु कहती है, वाह, इस नदी में नहाकर कितना मजा आ रहा है, इस चांदनी रात में ठंडे ठंडे पानी में। रानी भी कहती है, सचमुच ये तो शहरों के स्विमिंग पूल से भी बहुत अच्छा है। काफी देर तक नहाने के बाद वो फ्रेश होकर घर आ जाते हैं। ये सिलसिला अगले 7 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रात सारा काम निपटाने के बाद वो दोनों नई बहुएं सीमा के साथ नदी पर चली जाती हैं। लेकिन जब वो नदी में नहा रही होती हैं, तभी रितु को झाड़ियों के पीछे से किसी के होने का संदेह होता है। रितु ने कहा, मुझे लगता है कि वहाँ कोई है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी निकलता है। रितु कहती है, तेरी इतनी हिम्मत? सीमा, रानी, जल्दी से वो डंडा उठा और इसकी धुनाई कर कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। रानी और सीमा दोनों ने उस लड़के की खूब पिटाई की। दूर खड़ी रितु बुरी तरह डर रही थी। रानी, मुझे भी ऐसा लगा। हे भगवान, मेरे कपड़े कहाँ गए? रितु, अरे तुम्हारे कपड़े कौन ले गया? तभी रानी जल्दी से तौलिए से बाहर आती है और नदी के पास पड़ा एक डंडा उठा लेती है। दोनों बहुएं उसकी धुनाई कर रही थी। इसके बाद वो लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। सीमा, ये आदमी अपने गांव का तो नहीं है, लेकिन मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसी हरकत भी कर सकता है। रितु ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यूं खुले में नहाना ठीक नहीं है। शहरों में तो सब बाथरूमों में नहाते हैं। तभी रानी ने कहा, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे घर में तो एक बाथरूम तक भी नहीं है जो हम वहीं नहा लें और हमें इस नदी पर न आना पड़े। रानी, अगर
आज हमारे घर में भी बाथरूम होता तो हमें ये दिन न देखना पड़ता। सीमा ने कहा, मैंने तो माँ से कई बार कहा है, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहती है कि दोनों भाई बड़ी मुश्किल से शहर में कमाने जाते हैं और घर खर्च चला पाते हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर दोनों नई बहुओं को अपने ससुराल वालों की लाचारी पर बड़ी दया आती है। रितु, मुझे लगता है अब हमें कुछ न कुछ करना होगा। रानी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहती हो जेठानी जी, अब हमें भी अपने पतियों का साथ देना होगा। वो दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो भी शहर जाकर नौकरी करने का मन बनाती है। दोनों मिलकर अपने पतियों की कंपनी में ही नौकरी करने लगती है। वो दोनों सुबह अपने पतियों के साथ काम के लिए निकल जाती हैं और शाम को ही घर उनके साथ लौटती और खूब मेहनत करती हैं। वो सभी मिलकर मेहनत करते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी करके दोनों बहुएं पैसे जोड़ती हैं और अपने ससुराल के कच्चे घर को पक्का बनवा देती है। साथ ही में उसे एक बढ़िया सा बाथरूम भी बनवा देती हैं, जिसके चलते अब उन्हें नदी के किनारे रात में नहाने नहीं जाना पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कैसे दोनों बहुओं ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से घर को खुशहाल बना दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।